फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित लगभग 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे, जो कि अभी आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह जेएसएससी सीजीएल हो, रेलवे, एनटीपीसी या आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसका नाम था एनियक, ENIAC। तो सबसे पहला कंप्यूटर एनियक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में आया था। कॉमर्शियल कंप्यूटर अगर पूछता तो यूनिएक। तीसरा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहू और बैडू, ये तीनों सर्च इंजन है। बाकी जो ऑप्शन दिया है वॉल्फ्रेम अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सारा इनपुट डिवाइस है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होते हैं। फ्रेंड, हम लोग चाहे तो डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है और लगभग 450-500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए केवल क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखते जा रहे हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट 1024 केबी के बराबर होता है। केबी मीन्स किलोबाइट। गीगाबाइट 1024 एमबी के बराबर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होता है आईसी चिप, वह सिलिकॉन से बने होते हैं। इंटरनेट के पत्ते में HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या होती है? तो बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है वह होती है लोगो। एक सुवाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? वह कंप्यूटर जो कि हम लोग गोद में रख सकते हैं, उसे हम लोग नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। कोड अंतर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोडांतरक जो प्रोग्राम है वह कोडांतरण से मशीन तक रूपांतरण है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है एक से अधिक प्रोसेस द्वारा काम करना। निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है? तो ऑप्टिकल मेमोरी CD रोम हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू में सेंट्रल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू में सेंट्रल इस कंट्रोल मेमोरी और तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक होता है। तो पहला कंट्रोल, फिर मेमोरी, फिर अर्थमेटिक लॉजिक, ये सीपीयू का पार्ट होता है, 3 पार्ट। सीपीयू में ALU होते हैं। तो ALU रजिस्टर है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो गणना मीन कैलकुलेटिंग और तुलना के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो उसको हम लोग बोलते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा का अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, उसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या होता है? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, उसे हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है वह है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डेटा को स्टोर करना। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल वर्क है वह है IPOS मीन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये 4
सीक्वेंस है उसका, IPOS याद कर लीजिएगा। इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करना ये है, इनपुट को स्वीकार करना और डेटा को स्टोर करना, ये सभी हो जाएगा। बाकी जो उनका मुख्य कार्य नहीं है वो वह हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन संपन्न जो करता है वह अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है वह होता है CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग ये करता है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कंप्यूटर में, क्योंकि उसमें IQ नहीं ले रहता है। जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे वही वो प्रोसेस करेगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो प्रमुख जो मेमोरी होती है कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय से कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर जो से कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसमें होता है उसे हम लोग माइक्रो चिप कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, किया जाता है, उसके बाद जो रिजल्टेंट मिलता है उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो CPU के द्वारा। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस डेटा को प्रोसेसेस बोलते हैं। CPU का मुख्य घटक क्या है, तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी CPU का घटक है। कंट्रोल की क्षमता है, तो कंट्रोल की क्षमता सीमित है, जो हम लोग देंगे जितना प्रोसेस करने देंगे वही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, तो उसका जो क्षमता हो जाएगा, कैपेबिलिटी, वो सीमित हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम। फ्रेंड, आप सबों को लग रहा होगा कि शुरू का इजी क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन मिलते जाएगा लेवल थोड़ा अप होते जाएगा। और यहाँ पे आप सब सीरियल नंबर पे नहीं देखिएगा, इसमें 150 के बाद फिर सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में समान ही होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, मानव मन का। EDP क्या है, तो EDP का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो कलेक्टिव डेटा को, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग मिलता है उसे। कंप्यूटर में आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो आउटपुट रूपांतरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो डेटा दिया जाता है उसे हम लोग इनपुट बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो वाणिज्यिक उद्योगों उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, मीन्स कॉमर्शियल यूटिलिटी के लिए जो हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं उसे हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ATM क्या होता है, तो बिना स्टाफ के नकदी लेन देन जो हम लोग करते हैं वो होता है ATM, जो कि जॉन शेफर्ड द्वारा विकास किया गया था, अंग्रेज का व्यापारी था। ATM का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में जो परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग डेटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। प्रथम गणना यंत्र क्या है, मीन फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वह अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो बना था वह खेल के लिए बना था। पैकमैन कंप्यूटर खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड आरंभ किया था, तो पंच कार्ड जो ऑप्शन दिया जैकवर्ड, पावर्स, पास्कल, इन सबों में कोई नहीं किया था, बल्कि जो पंच कार्ड का आरंभ किया था वह थे, तो जो पंच कार्ड का आरंभ किए थे, मीन्स पंच कार्ड का जो खोजकर्ता थे वह थे हॉलेरिथ थे। अगला, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का जो विकास किए थे वह थे चार्ल्स बेबेज, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाले कंप्यूटर क्या है, तो जो हम लोग जनरली कंप्यूटर का जो यूज करते हैं वो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्रे क्या है, तो पहला सुपर कंप्यूटर को ही क्रे बोला जाता था, तो क्रे यहाँ सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्रे 1S
एक पहला सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के प्रयोग कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो 1976 में। ये जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था 1973 में बनना स्टार्ट हुआ था, क्रे 1S, लेकिन ये बन के तैयार हुआ था 1976 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर का नाम था वह था सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर मीन्स फोर्थ जनरेशन। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर है। गन्ना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो एबेकस का आविष्कार चीन ने किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, IMAC क्या है? तो IMAC एक प्रकार है मशीन का। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड किसने बनाया था? तो जोसेफ मैरी के द्वारा सर्वप्रथम पंच कार्ड को बनाया गया था, जोसेफ मैरी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान न्यूमान को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमान। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो JS किल्वी इंटीग्रेटेड मीन्स IC चिप्स का निर्माण किए थे, जो कि थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था ये IC चिप JS किल्वी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटिंग पे यानी गणना। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो CDEC द्वारा किया गया था, जो कि पुणे में स्थित है। CDEC जिसका पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर डेवलपमेंट एडवांस सेंटर, ये हो जाएगा। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है CD-ROM, रैम, कैच, इन सबों में जो सबसे तेज मेमोरी है वह रजिस्टर्स। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किया था? तो ENIAC का जो निर्माण किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वह था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा। सबसे पहले इन्होंने ENIAC का निर्माण किया था, जिसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये ENIAC का पूर्ण नाम यानी पूरा जो नाम होता है ENIAC का। अगला डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उपकरण का किस्म है। कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये लाइन प्रिंटर द्वारा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, कीबोर्ड, ये सारा इनपुट डिवाइस के रूप में आता है। तो मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आउटपुट डिवाइस में आता है। तो यहाँ पे मॉनिटर है, जिसको कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी बोला जाता है, ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं। अगला सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है तो लेजर प्रिंटिंग, और सबसे अच्छा प्रिंटर भी इसे कहा जाता है लेजर प्रिंटर को। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक का यूज मेनली गेम खेलने में ही यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर की। अधिकांशतः प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड्स। OCR का पूर्ण रूप तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर या आउटपुट डिवाइस है, बल्कि जो टच स्क्रीन है या इनपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली हम लोग मापते हैं मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? तो स्कैनर। फ्रेंड, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए जो यूज किया जाने वाला डिवाइस है वह है इनपुट डिवाइस स्कैनर हो जाएगा। बाकी जो भी यहाँ दिया हुआ है सारा इनपुट डिवाइस ही है। माउस,
कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ट के द्वारा पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलेटाइल मेमोरी है, मीन्स रैम में स्थिर होता है। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी इंटरनल होती है, यानी भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो रैम का होता है एस रैम, डी रैम और फ्लैश, ये रैम का एग्जाम्पल हो जाएगा, बल्कि पी रैम एग्जाम्पल नहीं है रैम का। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो कैच, जो कि सबसे फास्टेस्ट होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज। और एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती? तो रैम, इसी को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, यानी वोलेटाइल मेमोरी। इसमें जैसे ही डेटा दिया जाता है ऑफ हो जाएगा, बिजली आया तो ऑफ और बिजली आया तो ऑन हो जाएगा, बिजली चल जाने के बाद ऑफ हो जाएगा, यानी जैसे ही करंट आएगा तो ये काम करना चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, करंट जाने के बाद ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है रैम को। सीडी को कॉम्पैक्ट, जो सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डिवाइस होता है। सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से हम लोग पढ़ और लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क का। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज सभी। डिस्क और ट्रैकों को सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिस्क को जो हम लोग ट्रैक और सेक्टर में जो डिवाइड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है। डिस्क और ट्रैक को सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रैम, ये सारा स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है, बल्कि जो रैम दिया है स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, प्राइमरी मेमोरी है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण कहाँ रहता है? तो सेकेंडरी मेमोरी में। डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क। सीपीयू के समान गणित परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बस से। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड। पीसी का पूर्ण रूप होता है पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पोर्ट बोलते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो MIDI। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रोग्राम में आने वाला हार्डवेयर है, तो डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटल थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड गणना किस में की जाती है? तो बिट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड और सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन सी कैमी। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किए थे जॉन सी कैमी। बेसिक जिसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो 1964 में। तो बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जिसका होता है खोज किए थे जॉन ई कैमी 1964 में। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो प्रदर्शन कहलाता है वह फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फॉर्ट्रैन जिसका पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कॉमर्शियल यूज में, मीन्स व्यावसायिक कार्य।
किस भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? हम लोग अभी देखें कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसका पूर्ण रूप होता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो कोबोल, हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है तो मशीन भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? जावा। यूनिक्स नामक कंप्यूटर प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई गई थी? तो वेब सर्वर्स के लिए। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हार्ड लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिथम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बाइनरी बोलते हैं जिसमें 0 और 1 होता है 2 डिजिट। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है केबी, टीबी, एमबी और जीबी, उसमें टीबी हो जाएगा। फ्रेंड एक ट्रिक हम लोग जानते थे, बन के बीके मांगता है पीजी, इसे हम लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मांगता मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ओटाबाइट, जोटाबाइट। तो यहाँ पे टी हो जाएगा, टीबी टेराबाइट सबसे बड़ा यूनिट। बिट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 10 तो 24। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? हम लोग पहले भी देखे थे 2। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। लॉजिक गेट क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट। कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डेटा के रूप में। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम। इसे कंप्यूटर का हम लोग इसमें यूटिलिटी प्रोग्राम से ही कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। फ्रेंड आप दूसरा चीज़ स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम लोग बेसिक दे रहे थे अब धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन का लेवल आएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? तो संगणक। सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करेगा फ्रेंड्स। डब्ल्यू का सही रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार क्या होती है? तो विभिन्न प्रकार होती है डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, स्मार्टफोन सभी। कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो कंप्यूटर अभी हम लोग देखे थे IPOS मीन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इन सबों से काम करेगा। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर के विभिन्न घटक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा सभी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अंतर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जिसको कि हम लोग निर्देशित करते हैं, देते हैं, जबकि हार्डवेयर निर्देशों का पालन करते हैं। मीन सॉफ्टवेयर को हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और हार्डवेयर उस इन्फॉर्मेशन का पालन करता है, ये अंतर है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ईमेल कैसे काम करता है? तो ईमेल संदेशों के इंटरनेट के माध्यम से जब भेजा जाता है तो ये काम करता है। कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या है? तो कंप्यूटर सुरक्षा का विभिन्न प्रकार सॉफ्टवेयर सुरक्षा, हार्डवेयर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा सभी हो जाएगा। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। सूचना प्रौद्योगिकी IT की शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो साइबर क्राइम, अपलोड, प्रकाश भंडारण मीन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल स्टोरेज और भंडारण मोड, इन सबों में जो IT शब्द से संबंधित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्टिकल स्टोरेज मीन भंडारण, प्रकाश भंडारण। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो माउस। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन एटनॉसॉफ और क्लिफर्ड बेरी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में जो था वह था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? CPU। M2M का मतलब क्या होता है? मशीन टू मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है कंप्यूटर का? CPU। इंटरनेट का जनक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का कार्य
क्या काम है, तो कंप्यूटर क्या के लिए इंस्ट्रक्शन देने का काम है वह है कंप्यूटर को बताना कि क्या करना है। मीन्स कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका मतलब होता है कंप्यूटर को यह बताना कि वह क्या काम करना है उसे। कम प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो यूजर। कंप्यूटर क्या करता है, जब उसे प्रोग्राम मिलता है तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम के अनुसार से वह प्रोसेस करता है, काम करता है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट। कंप्यूटर में रोम क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रही हालात है, तो क्रमोदेश रजिस्टर। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो डेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो एनियक। सिलिकॉन आईसी चिप आमतौर पर किस सामग्री से बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तब बेंगलुरु को। और अगर मैनचेस्टर पूछा जाता भारत को तो अहमदाबाद। यहाँ पे भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। आईटी हब जो कि है भारत का। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं, तो मॉडेम, जिसका पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, जो कि इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो डिजिटल डेटा को बहुत बड़े स्तर पर व्यावसायिक सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए आप किस वस्तु को प्राप्त करेंगे, तो ग्राफ। कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को बहुत ही मुख्य रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो कंप्यूटर सिस्टम्स के किस बात को बहुत ही रूप से स्पर्श किया जाता है, वह हार्डवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं जबकि सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर की त्रुटियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो बग। और इस त्रुटि को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग डीबग बोलते हैं। उपयोग आने वाले आईसी चिप्स किससे बने होते हैं, सिलिकॉन का। बड़े स्तर पर होता है लेकिन एरिया नेटवर्क में हम कौन सा आउटलेट प्रयोग करते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम लोग आउटलेट प्रयोग करते हैं वह होता है लैंडलाइन टेलीफोन का। माइक्रो प्रोसेसर कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। विंडो क्या है, तो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है, तो लॉगिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोटोकॉल। इन सबों में जो सूचना प्रौद्योगिकी मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वह प्रोटोकॉल। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो प्रोसेसिंग कंट्रोलिंग और कंप्यूटिंग ये करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे स्वस्थ कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं, तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे। उस अंत को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है, तो उसे हम लोग अभी देख चुके थे, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, मॉडेम। कंप्यूटर के रीस्टार्ट करने को हम लोग रिबूट बोलते हैं। और ऑफ जो करते हैं उसके हम लोग शट डाउन या शट डाउन बोलते हैं। रीस्टार्ट को हम लोग रिबूट। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू। कौन सा भंडारण का माध्यम नहीं है, तो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और की रैंडम एक्सेस मेमोरी यह स्टोरेज मीडियम है, बल्कि कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर। 1024 बाइट 1 किलोबाइट। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग में। सेंट्रल प्रोसेसिंग का सबसे तेज भाग रजिस्टर होता है। सॉफ्टवेयर का एक अन्य नाम शब्द क्या है, तो प्रोग्राम। DTP का पूर्ण रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 10 लाख बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो 10 लाख बाइट लगभग 9.765625 MB के बराबर होता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये तो इसका क्वेश्चन पे ही दिया हुआ था आंसर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पहला कंप्यूटर क्या था, तो एनियक। नॉर्ट्रेन क्या है, तो नॉर्ट्रेन एक एंटीवायरस टूल है। वायरस क्या होता है, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है।
कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? तो कंप्यूटर डंप होने का जो कारण है वह है वायरस, हार्डवेयर फेल्योर और सॉफ्टवेयर एरर। सभी आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन का वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1980 से 90 के बीच में किया गया था, मेनली 1989 में। भारत के सिलिकॉन वैली हम लोग देख चुके थे। बेंगलुरु को वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या है? तो एक इंटरनेट सर्विस है। जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार कब किया था? 1614 में। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी का साइज कितना होता है? तो 3.25 से 5.25 से फ्लॉपी का साइज। हार्ड डिस्क को होता है तो हार्ड डिस्क एक चुंबकीय भंडारण युक्ति होता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट। सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो कैच मेमोरी, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया का क्या कहलाता है? तो लॉग आउट। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति मापते हैं हम लोग मेगाहर्ट्ज से। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को हम लोग किससे मापते हैं? मेगाहर्ट्ज से। वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम पद्म। अभी जो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परम पद्म। भारत का पहला परम शब्द संबंधित है सुपर कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? तो परम 8000, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण क्या है? तो हार्डवेयर। लैन प्रयुक्त होता है तो लैन अस्थायी नेट क्षेत्र के नेटवर्क के लिए युक्त होता है। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेशन सिस्टम। कंप्यूटर मैथमेटिकल फंक्शन क्या करता है? तो कंप्यूटर मैथमेटिकल फंक्शन क्लॉफ करता है। तो ये जो करता है वह होता है रजिस्टर्स में। डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? तो बैकअप प्लान। वायरस क्या होता है? तो वायरस डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। MS डॉस का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो DOCX। MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम MS वर्ड डॉक्स DOCX। फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रोज कितने होते हैं? तो अधिकतम कॉलम 256 और रो 65,536। लाइन प्रिंटर की गति क्या होती है? तो लाइन प्रति मिनट से। नॉट गेट पूर्ण होता है तो नॉट गेट पूर्ण होता है इनपुट। नॉट गेट पूर्ण करता है तो इनपुट को। मैन का पूर्ण रूप होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजा जाने वाले संदेश क्या कहलाता है? इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो मेल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पावर पॉइंट का निर्माण किया गया है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाता है? हम लोग देखे भी थे। बग, वायरस, एरर सभी कंप्यूटर अशुद्धि, मेनली बग। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण कौन करता है? तो कंपाइल और इंटरप्रिट दोनों हो जाएगा। हार्ड डिस्क की स्पीड क्या होती है? तो 7200 रोटेशन पर मिनट। या हार्ड डिस्क का स्पीड होता है 7200 रोटेशन पर मिनट। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति क्या होता है? तो 150 से 250 चक्र पर मिनट। कोबोल उपयोग भाषा का उपयोग किया जाता है कॉमर्शियल में, बिजनेस वर्क में। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है तो डेस्कटॉप। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम खेलने में। पीसी पर्सनल कंप्यूटर। डेटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबेकस, जो कि चीनियों के द्वारा विकसित किया गया था। LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन सब क्या है? इनपुट डिवाइस। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति होती है रोटेशन पर मिनट में। फोर्ट्रेन क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज, जिसका पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन, जावा, C++, पाइथन, ये सारा हाई लेवल लैंग्वेज है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर अभी जो है फ्रंटियर अमेरिका का था, अब इसके जगह फुगाकू हो गया है जापान वाला। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश जापान अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास क्या था?
जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस दोनों आईसी चिप्स को चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड का। डब्ल्यू का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर हम लोग पहले भी देखे थे, क्रे 1। फ्रेंड यहाँ CDS 6600 दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में क्रे 1 होगा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। याहू, गूगल और MSN क्या है? तो ये सारा इंटरनेट सर्च इंजन है। पहला भारतीय समाचार पत्र जो इंटरनेट पर उपलब्ध था, द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका मैगजीन, इंडिया टुडे। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ अब तक विकसित की गई है? तो 5 पीढ़ी, 5 जनरेशन विकसित किया जा चुका है। अभी जो वर्तमान में है 1989 के बाद से 5 जनरेशन ही। जावा, कोबोल, ओरेकल और सी क्या है? तथा सी क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। तो हाँ, सारा प्रोग्रामिंग भाषा है। DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लाइट LED का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड। एक्सटेंशन नेम एक्सेल स्प्रेडशीट का क्या होता है? तो .xlsx स्प्रेडशीट का। ट्रैक बॉल उदाहरण है तो पॉइंटिंग डिवाइस का। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है CPU। बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है। कंप्यूटर डेटा परिवर्तित करता है। कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों। वेबसाइट को कैसे पहचाना जाता है? तो डोमेन नेम से। माउस प्रिंटर स्कैनर इनपुट डिवाइस। 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। डेटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग होता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम दोनों। MICR का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार पूछा हुआ है ये। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कंप्यूटर में IC चिप सिलिकॉन का बना होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेटवर्कों का नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है तो सॉफ्टवेयर। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज एरिया क्या कहलाता है? तो मेल बॉक्स। IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी क्या कहलाता है? तो सब डायरेक्टरी। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो डॉक्टर राज रेड्डी। एक कंप्यूटर साइंस में PhD करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राज रेड्डी। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर क्या है? नई दिल्ली। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या था? तो रामायण। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्परोव को पराजित किसने किया था? तो डीप ब्लू कंप्यूटर। PC का पूर्ण रूप पर्सनल कंप्यूटर। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहता है जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है? तो ओपन सोर्स बोलते हैं। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए उचित तरीके से परिभाषित निर्देशों को क्या कहलाता है? तो एल्गोरिथ्म। CPU कितने भाग में होते हैं? तो CPU का 3 भाग होता है। रैम कितने प्रकार को होता है? तो 2, CD रैम और SRAM। DRAM और SRAM रैम का 2 टाइप्स। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग करते हैं? तो रोम का, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग करते हैं? अस्थायी रूप से रोम का और अस्थायी रूप से रैम। कंप्यूटर को बिना डिवाइस ड्राइव के काम करने के लिए क्या करना होगा? तो सभी डिवाइस को ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Shift+N ये फोल्डर क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर की है। फ्रेंड, एडवांस कंप्यूटर का अब स्टार्ट हो गया है। कंप्यूटर की शटडाउन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो Alt+F4। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की तो F5। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण क्या है? तो विंडोज, लिनक्स, MS-DOS। वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो रैम और DRAM। रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक
रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंट्रोल प्लस जेड का हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं, तो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी, डिलीट के लिए कंट्रोल प्लस डी। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो ओपन टास्क मैनेजर के लिए। विंडो प्लस आर का उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो ओपन रन डायलॉग बॉक्स के लिए। अल्ट प्लस टैब की का यूज हम लोग कब करते हैं, तो स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम अल्ट प्लस टैब। F5 रिफ्रेश द पेज के लिए। कंट्रोल प्लस F बटन का यूज हम लोग करते हैं फाइंड ए वर्ड और फ्रेज ऑन अ पेज। लिस्ट बटन से डिलीट करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस सी अभी हम लोग देखे थे। कॉपी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एक्स कट। बाइनरी नंबर 0 और 1, BCD का पूर्ण रूप बाइनरी कोडेड डेसिमल। लॉजिक गेट के कुछ उदाहरण है, तो लॉजिक गेट एंड और नॉट ए लॉजिक गेट का एग्जाम्पल है। मेमोरी के दो प्रकार, रैम और रोम। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए डिवाइस जो यूज करते हैं, SSD, रैम, हार्ड डिस्क सभी। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, CPU। कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनपुट डिवाइस सभी है ये सब। कंप्यूटर में डेटा को आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर सभी। आउटपुट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो मॉडेम, राउटर और स्विच। कनेक्टिंग डिवाइस ये पूछा हुआ है, इनमें से कौन कंप्यूटर का कनेक्टिंग डिवाइस है, तो मॉडेम, राउटर और स्विच ये सभी कंप्यूटर का कनेक्टिंग डिवाइस है। कंप्यूटर में डेटा को सिक्योर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो फायरवॉल, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर ये सारा यूज करते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए कंप्यूटर में। कंप्यूटर को ट्रबल शूट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों। कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सिस्टम एग्जाम किसका एक उदाहरण है, तो सिस्टम एग्जाम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर की मेमोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो प्राइमरी के नाम से। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल। .ARPAN का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कंप्यूटर का पहला नेटवर्क ARPANET जो कि USA आर्मी द्वारा विकसित किया गया था 1969 में। CD कितना डेटा स्टोर कर सकता है, 700 MB तक। CD का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। टेक्स्ट एक्सेस टाइम किस मेमोरी का उदाहरण है, तो कैच मेमोरी। HDD क्या है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वह है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर सिस्टम में HDD होता है, फिक्स्ड होता है। IP एड्रेस की लेंथ कितनी होती है, तो एक IP एड्रेस की लेंथ 32 बिट्स होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैक का फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। टोपोलॉजी क्या होती है, तो टोपोलॉजी फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, तो सिंटैक्स और स्ट्रक्चर ये दोनों होता है डेटा का फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ डेटा क्या होता है, तो सिंटैक्स और स्ट्रक्चर बोथ। कीबोर्ड किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस। एक कंप्यूटर में क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस सभी। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है F12 यानी 12 फंक्शन की हो जाएगा, यहाँ पे 52 दिया हुआ है। रैम क्या है, तो रैम और रोम स्टोरेज डिवाइस है। स्पीकर किसका उदाहरण है, तो सिंप्लेक्स का। टेलीफोन नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो डेटा सिस्टम, वॉइस सिस्टम दोनों। मल्टीमीडिया सिस्टम किसका उदाहरण है, तो डेटा सिस्टम, वॉइस सिस्टम ये भी दोनों। एक कंप्यूटर में कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं, तो 3 से अधिक। तो एक प्रकार में कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं, 3 से अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये भी 3 से अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के हार्डवेयर होते हैं,
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब 3 से अधिक होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, ये भी 3 से अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के सिक्योरिटी उपाय होता है, ये भी 3 से अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं, 3 से अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार का यूजर होता है, ये भी 3 से अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार की सर्विसेज होती है, 3 से अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के इक्विपमेंट होता है, 3 से अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं, ये भी 3 से अधिक। टेलीफोन संचार किस प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन का उदाहरण है, तो फुल डुप्लेक्स। टेक्स्ट मैसेजिंग किस प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है, तो हाफ डुप्लेक्स। डाटा ट्रांसमिशन कितने मोड होते हैं, तो 3 मोड। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, तो ऑन टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। सीपीयू का नियंत्रण करता है, तो सीपीयू क्या नियंत्रित करता है, तो मेमोरी, इनपुट आउटपुट सभी को। कंप्यूटर में कितने प्रकार का स्टोरेज होता है, 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहला कंप्यूटर क्या था, एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका पूर्ण रूप। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या था, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो गया था। कंप्यूटर माउस किसके लिए उपयोग करते हैं, कर्सर नियंत्रित करने के लिए। कंप्यूटर माउस का डेवलपर डगलस एंजलबर्ट। IPv4 की लंबाई कितनी होती है, तो 128 बिट। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, PAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो कौन सा नेटवर्क प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे PAN हो जाएगा। दशमलव संख्या की द्विधारी संख्या में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, तो संख्या को 2 से भाग देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीड राइट मेमोरी है, तो रीड और राइट दोनों प्रकार के मेमोरी है, वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम केवल रीड करता है, और रैम रीड और राइट दोनों करता है। UPS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 1 GB 1024 MB के बराबर। कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो डिस्प्ले। 1 TB 1 GB 1 KB 10 MB को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहले 1 KB हो जाएगा, फिर 10 MB, फिर 1 GB, फिर 1 TB। कंप्यूटर में प्रिंट किए गए आउटपुट को क्या कहते हैं, तो हार्ड कॉपी। कौन सा पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी विकास के अधीन है, तो 7वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी विकास के अधीन है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में लोकप्रिय कौन था, तो ENIAC। तो फ्रेंड, ये था कुछ कंप्यूटर का बेसिक और एडवांस। कुल मिलाकर इसमें लगभग 450-500 क्वेश्चन हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव बेसिस पर। फ्रेंड, जो भी चैनल में नए होंगे या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप सबों को मिले। इस वीडियो का PDF या जो भी और भी चैनल में PDF अवेलेबल है किसी भी वीडियो का, उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।